नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस कड़ी में बात कर लिया जाए शिक्षक भर्ती को लेकर के आयोग ने क्या कुछ हरकत की है, उसको लेकर के। आज आपने तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर ये ऐड भी देखना शुरू कर दिया होगा, वीडियो भी देखना शुरू कर दिया होगा और पेपर की कटिंग भी देखना शुरू कर दिया होगा। तो क्या कुछ है आज का खास मुद्दा जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के आयोग कुछ सक्रिय हुआ है और किस मामले में सक्रिय हुआ है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, उसकी भी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। बेसिक में 50,000, माध्यमिक में 22,000 की बात आयोग कर रहा है। हालाँकि ये सच्चाई की बात तो नहीं है, आयोग 22,000 जो माध्यमिक की बात कर रहा है। आगे चर्चा करेंगे। भाई, दरोगा भर्ती हुआ था सरकार के इसी कार्यकाल के दौरान और उस भर्ती में बड़ा घोटाला निकल कर के सामने आ रहा है और एडेड विद्यालयों को अपने जानकारियों को अपलोड करने के लेकर के निर्देश दिया गया है। अगर आप चैनल पर जुड़ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हम सभी लगातार इस तरीके की अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो आयोग ने अपनी पहल की हुई है वो क्या है कि असल बात ये है कि जो शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्षा महोदय हैं, अब इनका कार्यकाल चूंकि 3 साल के लिए ही था, अब धीरे-धीरे 1.5 साल पूरा हो गया है, अब आने वाला समय इनका कम बचा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि इस नए नवेले आयोग की जो नई नवेली अध्यक्षा हैं, वो बिना किसी काम के ही रिटायरमेंट ले लें भाई। कोई काम यहाँ पर संभव प्रतीत होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। यहाँ पर चयन आयोग थोड़ा-सा शासन को ले शिकायत कर रहा है। किसको लेकर के? कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा है भर्तियाँ। क्यों नहीं शुरू कर पा रहा है भर्तियाँ? क्या ये अखबार की जो खबर है यह केवल एक प्रलोभन है, ये केवल मतलब चोचलेपंथी है? क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है? क्योंकि अध्याचन तो शासन को ही जाएगा पहले, जो अध्याचन की प्रक्रिया बनाई गई है, शासन को ही भेजा जाना है, डायरेक्ट आयोग को तो भेजा नहीं जाना है, ये बात पहले भी कही गई है। अब यहाँ पर यह बात नहीं समझ में आ रही कि अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। इसका मतलब हमारे पास अध्याचन नहीं आ रहा है, क्या कुछ है मामला? तो देखिए यहाँ पर बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक होनी है भर्तियां। यहाँ पर कह रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के तकरीबन 50,000, ये आयोग कह रहा है कि 50,000 पद हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के तकरीबन 22,000 पद हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1,200 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये आयोग अपनी तरफ से डाटा दे रहा है, जबकि अभी तक अध्याचन आया नहीं हुआ है। यहाँ पर 50,000 नहीं पद हैं, बल्कि और ज़्यादा हैं, 27,000 जो पिछली वैकेंसी का बचा हुआ है। उसको जोड़ेंगे तो ये सीधा-सीधा 77,000 वैकेंसी पहुँच जाएगी। और भी पदों को ऐड किया जाए और जो रिटायरमेंट वाले पद हैं उनको शामिल किया जाए तो तकरीबन 97,000 वैकेंसी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बट 50,000 की ही बात की जा रही तो कोई नहीं, 50,000 पर ही अगर बहाल हो जाए तो भी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का ई अध्याचन न मिलने के कारण नई शिक्षक भर्तियां शुरू नहीं कर पा रहा है। आयोग के प्रतिनिधि जो है अध्याचन को लेकर 2 बार शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आयोग की ओर से अब शासन को पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। आयोग के गठन को 1.5 साल हो गए हैं, इससे भी अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक कोई नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ 2 बैठकें की जा चुकी हैं। दोनों बार शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। लेकिन अगर आयोग को समय रहते इन पदों का अध्याचन मिल जाता तो अब तक ये भर्तियां प्रारंभ हो गई होती। एक तरफ विभाग अध्याचन नहीं भेज रहा है, वहीं पर आयोग पर भर्तियों पर जल्द शुरू करने का एक दबाव बढ़ता चला जा रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद भी अध्याचन न भेजने पर शासन को पत्र लिख करके संबंधित विभागों की शिकायत की गई है। उधर शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई है कि रिक्त पदों का अध्याचन भेजने में देर क्यों हो रही है। तो सूत्रों का कहना है कि अध्याचन का प्रारूप तय न होने के कारण भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने जो प्रारूप उपलब्ध कराया है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर है, जबकि बेसिक शिक्षा सहित अशासकीय विद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तें और अर्हताएं भिन्न हैं। आयोग से उसी आधार पर नया प्रारूप मांगा गया है। नया प्रारूप मिलने के बाद अध्याचन भेजा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप पूरी बात को देखेंगे, पूरे निष्कर्ष को देखेंगे तो गोलमोल एक दूसरे को दोषारोपण दिया जा रहा है। एक तरफ आयोग कह रहा है कि अध्याचन नहीं आ रहा है, ये विभाग लापरवाही कर रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा निदेशालय कह रहा है कि आयोग ने जो प्रारूप दिया हुआ है अध्याचन का वो लोक सेवा आयोग के तर्ज पर है। उससे पहले तो वो बेसिक की और जो अशासकीय विद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया और अर्हता है, सेवा शर्तें हैं, वो भिन्न है लोक सेवा आयोग से। तो उस तर्ज पर अध्याचन का प्रारूप हमें बना करके दीजिए तो हम भेज देंगे। अब भैया आप देख लो गलती किसकी है यहाँ पर। ये दोनों एक दूसरे के कान पकड़ रहे हैं।
एक तरफ निदेशालय कह रहा है कि आयोग ने वो प्रारूप नहीं दिया और दूसरी तरफ आयोग कह रहा है कि विभाग जो है वो रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेज रहे हैं। ये बातें ये अखबार में जो ससमय खबरें छपती रहती हैं, लगभग-लगभग आप देखिएगा तो पिछले 2 सालों से हर सप्ताह में एक नई खबर आपको मिल जाती है। 1 सप्ताह का अंतराल देकर के एक नई खबर ये दे देते हैं ताकि विद्यार्थियों को ये लगने लगे कि नहीं, मामला चल रहा है, आप शांति बनाए रखो, आप पढ़ाई-लिखाई करते रहो और विद्यार्थी चुपचाप सुने जा रहे हैं, चुपचाप देखे जा रहे हैं, चुपचाप पढ़े जा रहे हैं। यही कर रहे हैं और जबकि यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींचने की बात चल रही है और कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। और एक वैकेंसी हुई थी जो दरोगा भर्ती को लेकर के, यहाँ पर ट्रेनिंग लेने पहुंचा कोई और भाई, परीक्षा किसी और ने दिया, ट्रेनिंग कोई और ले रहा। ऐसे ही 1-2 मामले नहीं है भाई, ये मामले अनगिनत हैं यहाँ पर। ट्रेनिंग सेंटर पर कराए गए बायोमेट्रिक में मिलान जब हुआ तो वहाँ पर खुलासा किया गया। बहुत जगहों पर मिलान में खुलासा हो रहा है, बहुत जगहों पर ले दे करके वहाँ पर भी कार्यक्रम हो जा रहा है। फिलहाल इस तरीके का कार्यक्रम ये संचालित हुआ है, लगातार ये चल रहा है कि कोई परीक्षा दे रहा है, कोई जा रहा है, तो ये तो मामूली सी बात है। और बस इसमें क्या है कि मुख्य जो मीडिया है, मुख्य धारा की, वो उसको लेकर के गंभीर नहीं होती है। कभी-कभार अमर उजाला जैसे ये अखबार हैं, थोड़ी बहुत खबरें छाप देते हैं। फिलहाल इस तरीके के जो युवाओं के अधिकार हैं, जो अच्छे खासे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके अधिकार का हनन लगातार होते चला जा रहा है। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो तीसरी में बात ये की जा रही है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी सभी जानकारियां। जितने भी एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। इन कॉलेजों को सभी आवश्यक जानकारी व सूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सूचनाओं के सत्यापन के बाद इसमें बदलाव संभव होगा। दरअसल एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन पर अक्सर प्रधानाचार्य व शिक्षकों को ज्वाइन न कराने और विद्यालयों की संपत्ति में हेरफेर करने और विद्यालय से होने वाली आय के दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहा है। वही वैकेंसी को लेकर के तो ये लोग लगातार धांधली करते रहे हैं। अभी आपने बीच में खबर पढ़ा होगा कि मंत्री जी के बेटे को डायरेक्ट नियुक्ति दे दी गई है टीचर पद पर। तो इस तरीके का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस पर अब देखने वाली बात है कि सरकार इन चीज़ों से कैसे कमांड कर पाती है, कैसे वो अगर पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं सभी जानकारियां, तो क्या कुछ इसमें सुधार और बदलाव हो सकता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आखिरी में है, आपके दिल को प्रसन्नता प्रदान करने वाली बात है कि भाई बाबा ने कहा है कि यूपी से 3 साल में खत्म कर देंगे वो गरीबी, या तो गरीबी खत्म करेंगे अन्यथा गरीबों को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि हम वैकेंसी नहीं देंगे। और भारत में पता ही है कि भारत में अधिकांशतः यूपी और बिहार की बात अगर हम करें तो इनको सरकारी सेक्टर के अलावा गरीबी खत्म करने का और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं है यहाँ पर। और स्वरोजगार की जो बात है उतनी पूंजी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर परिवार जो हैं वो मध्यम वर्गीय और गरीब किसान परिवार के आते हैं, जिनको लेकर के कि इनकी स्थिति कोई अपना रोजगार बनाने की स्थिति तो नहीं रहती है। फिर भी यहाँ पर बात की जा रही है कि यूपी से 3 सालों में हम खत्म कर देंगे गरीबी, और इस तरह से हम सभी लोग सोशल मीडिया की खबरों से होते रहेंगे प्रसन्न। फिलहाल आज की खबर में इतनी ही बात रही है और आयोग की जो कुछ भी हरकत है वो हरकत मैं पर डे आपको वीडियो को लेकर के देता रहता हूँ। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है, वो तो भविष्य की बात है। अब एक बार आयोग ने पत्र लिख दिया है, अब 1 हफ्ते की फुर्सत फिर से है, शासन को शिकायत कर दिया है। शासन उस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है यह देखने वाली बात होगी, समय पर डिपेंड करेगा।